Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with knowledge and curriculum important questions for exam। यानी कि आपका जो कल एग्ज़ाम होने वाला है नॉलेज एंड करिकुलम पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सिलेबस के अंदर ये जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। इन टॉपिक्स में से कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आपको पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको इन 10 क्वेश्चंस में से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, करिकुलम एंड देयर कॉन्सेप्ट। यानी कि करिकुलम हमें पता होना चाहिए क्या है, इसको हमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करना है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और हमें डिफ़ाइन करना है कोर एंड हिडन करिकुलम। तो आपको करिकुलम के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। कोर करिकुलम क्या होता है, हिडन करिकुलम क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। इसके अंदर एक बेनिफिट और है कि आप लिख सकते हैं कोर करिकुलम के एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसी तरीके से हिडन करिकुलम के भी आप मेरिट्स डिमेरिट्स इस तरीके से पॉइंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके अंदर NCFTE 2009। तो इन दोनों के बारे में ही हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहले आप इसकी फुल फॉर्म डिफाइन करेंगे, इसका इंट्रो देंगे, उसके बाद इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसीज़ हमारी बनी हैं जिस भी फील्ड के लिए, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे और बहुत अच्छे से ही डिफाइन करेंगे कंक्लूजन तक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। यानी कि हमें नेचर एंड मीनिंग किसका लिखना है, नॉलेज का, कि उसका बेसिकली मीनिंग क्या है और क्या नेचर है। उसके बाद डिफाइन करना है सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कि हम अपनी जो नॉलेज है वो कहाँ कहाँ से गेन करते हैं, कितने स्रोत हैं, कितने सोर्सेज हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर टाइप्स ऑफ नॉलेज। यानी कि हमें टाइप्स ऑफ नॉलेज जितनी भी है सारी नॉलेजेस पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइप्स हमारे पास 4 एंड 5 टाइप्स तो हमारी सिलेबस में ही दी हुई है। तो आपके टाइप्स आ सकते हैं, और अगर ये नहीं भी आए तो भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने टाइप्स के हमारी जो नॉलेज है वो कितने टाइप्स की है, या फिर हमारा करिकुलम है वो कितने टाइप का है। तो इस तरीके से आपको अपनी बेसिक नॉलेज भी आपकी बन जाएगी, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर आपका कंटेस्टेशन टू नॉलेज। इसके अंदर डोमिनेंस, मार्जिनलाइजेशन और सबवर्जन, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि ये आपका सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके कम चांसेस है आने के, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको तीनों क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो आप अपने सिलेबस को थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक्स पढ़ के जाएं, क्योंकि ये जो मेन हमारे एक एक वर्ड में डिफाइन करने वाली चीज़ें हमारी दी होती हैं, जैसे टाइप्स हो गई किसी चीज़ की, या जो नॉलेज के सोर्सेज हो गए ये चीज़ें, और अप्रोचेस हो गई किसी भी चीज़ की, ये क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं कभी कभी, कि आप इन 3 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट लिखिए या 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप ये चीज़ें पढ़कर ज़रूर जाएंगे। 6 क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर डाइवर्सिटी, सोशियो कल्चरल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि डाइवर्सिटी आपको डिफाइन करनी है किस किस बेसिस पर, सोशियो कल्चरल बेसिस पर, जोग्राफिकल बेसिस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर और पॉलिटिकल बेसिस पर। तो इन चारों बेसिस पर आपको डाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन देखेंगे अपना, डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि इसमें बहुत सारे अप्रोचेस दे रखे हैं आपके करिकुलम को डेवलप करने के लिए। जो करिकुलम हम बनाते हैं उसके अंदर हम बहुत सारी अप्रोचेस का यूज़ करते हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए। जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो अप्रोचेस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारे टॉपिक्स के बारे में, सारे अप्रोचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है 3rd यूनिट के अंदर। तो मॉडल्स आपको सारे याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार एक ना एक मॉडल पेपर में ज़रूर आता है। सारे मॉडल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं, और उसके अंदर जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो सारे आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।
9th क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विद्यालय प्रशासन का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है इन क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम इफेक्टिवली। तो हमारे करिकुलम के अंदर इसके कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम इफेक्टिवली आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इसके अंदर आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट को लिखना है वो आप अपने सिलेबस में देखेंगे और अपनी बुक में देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे टॉपिक को डिफाइन किया गया है, किस तरीके से एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बताया गया है, किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजैक्टिंग के लिए, जो करिकुलम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर पेडागॉजिक सपोर्ट्स। पेडागॉजिक सपोर्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं इसके अंदर, जैसे कि 4 और 5 आपके पास आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पेडागॉजिक सपोर्ट इन स्कूल, एनसीईआरटी, सीबीएसई, नॉइस यानी कि एनआईओएस, एससीईआरटी या सीआईईटी, ये सारे आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म्स आपको लर्न करनी होगी, उसके बाद आपको इनके बारे में सारी डिटेल्स की कौन सी संस्था क्या कार्य करती है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस आपके पता होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट था नॉलेज एंड करिकुलम पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए कि कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also, like and comment on this. Thank you.